पहाड़ी को भी मैंने हक दिलवाया। आपने दिलवाया? बिल्कुल मैंने दिलवाया। अगर जिसको मारना हो उसका नाम लेना छोड़ दो, जिसको आप करना हो उसका नाम लो। क्या बात करते हो? मेरी वजह से मिला है। मैम अब मिल रहा है तो आप बोल रही है कि मेरी वजह से मिला है। बिल्कुल मेरी वजह से मिला है। हाँ, क्या बात करते हो? मेरी वजह से मैंने पहाड़ी गुजर करा तो फिर दोनों को हक मिलेगा ना। एक का बच गया, दूसरे को भी मिल जाएगा। आपने मुद्दा ज्यादा हाईलाइट तो करना चाहिए ना। लाइकी है ना ये, अपने हक बचाना, कोई नलायकी तो नहीं है। इसी को तो कंट्रोवर्सी कहते हैं। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, उनको भी उनका हक मिलेगा इंशाल्लाह। पूंछ के लिए आपने कितनी आवाज उठाई? हाँ, तो पूंछ के लिए, मैम पूंछ के लिए बताओ ना। आप पूंछ के लिए सबसे पहले तो मैंने जीएमसी यहाँ पे मांगा, नंबर 1 मिल गया। तो अब 70 साल से तुम आरसी पीडीपी कांग्रेस वाले नहीं दे पाए तो 8वें दिन मिल जाएगा। टाइम लगेगा ना, सब्र रखना। मैं बाद में तो डीडीसी बीडीसी वो भी कहेंगे हमने दिया। नहीं दिया। वो फिर अगर दिया होता तो बोलते ना। नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको पता चल जाएगा। दूध पानी है, ये सच। मेरी बात सुनो मैम। सड़कें निकल रही है, सड़कें बीजेपी कह रही है हम निकाल रहे हैं, डीडीसी बीडीसी कह रहे हैं हम निकाल रहे हैं। अब लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कौन डेवलपमेंट करवा रहा है। बीजेपी कह रही है हम करवा रहे हैं, डीडीसी बीडीसी करवा रहे हैं हम। गवर्नमेंट बीजेपी की दिल्ली। हॉस्पिटल का मामला सामने आया, आपने जम्मू में कितनी आवाज उठाई उसकी? हॉस्पिटल का जो मसला यहाँ पे था, मतलब यहाँ पे नहीं, उन्होंने लोगों ने आपके सामने कहा था कि यहाँ पे इतनी करप्शन है, हमसे इतने चार्जेस लिए कि आपने जम्मू में कितना आवाज उठाई? और वहाँ यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, कितनी आवाज आई है? मशीनें मैंने सुना आई है, आप पता कर ले। आ गई है मशीनें भी आ गई। उसके बाद काम अच्छा हो रहा है। डॉक्टर्स कहाँ पे? सुनने में आया कि नहीं, डॉक्टर्स अवेलेबल। मशीनें चलाने वाले भी तो होने चाहिए ना। बिल्कुल, अगर आपको कहीं लग रही है कि वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, आप मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। आप मुझे बताएं, मैं डॉक्टर भी यहाँ पे अवेलेबल करवाऊंगी इंशाल्लाह। ऐसी ये थोड़ी। आपने गुज्जर पहाड़ी करके बहुत टीआरपी हासिल कर ली। अब वो लगता है जो आप पहले कह रहे थे कि कड़ाका नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होने वाला, वो तो कड़ाका निकलने वाला है नेक्स्ट वीक। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किसका कड़ाका? किस चीज? पहाड़ी कबीले को एसटी का दर्जा जल्द ही मिलने वाला है नेक्स्ट वीक में। रविंदर रैना साहब ने खुद कहा। एसटीपी मिले तो मैं साथ हूं। मैम एसटीपी तो कुछ होता ही नहीं है, एसटी होती है। ना, वो नहीं होगा। अमित शाह साहब की बात अटल है, जो राजौरी से उन्होंने कहा। दिल्ली से एक वफद गया गुजर कम्युनिटी का, उनको जो कहा, और उसके बाद जो कपवाड़ा में कहा, मैं उनकी बात पे सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि गुजरों के हक के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। और पहाड़ी भी हमारे हैं, गुजर भी हमारे हैं, दोनों हमारे हैं। हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। लेकिन परवाज चौधरी ने समझती, परवाज चौधरी सिर्फ गुज्जर लीडर है। आज तक कभी आपने ये नहीं कहा कि मैं पहाड़ी को भी लीडर हूँ। आप मत नाराज करो लोगों पे, मेरे रुकड़े हैं दोनों। आपने नहीं कहा, कभी आपने नहीं ना कहा। हमेशा आप यही कहती हैं कि मैं गुजरों की लीडर हूँ। कोई गुजरों की लीडर नहीं हूँ, मैं इंसानियत की लीडर हूँ। परवाज चौधरी ने आज बयान ही बदल दिया। मेरे लिए सबसे बड़ा पहले तो इंसानियत है ना। मैं पहले क्यों नहीं आप ये कहा? आपने पहले क्यों नहीं कहा? पहले भी मैंने कहा, एक रुकड़ा पहाड़ी एक गुजर, मेरे लिए दोनों।
की बहन है स्टार्टिंग से लेके आज तक एक बहन। सिर्फ गुजर बाकी पहाड़ी बकरवाल कोई नहीं। बकरवाल मेरे, पहाड़ी मेरे, गुज्जर मेरे, ये क्या लगा के रखा हुआ आपने? नहीं पहले तो सब आप, मेरे। पहले तो आप खिलाफ थे। पहले खिलाफ नहीं थी, मैंने कहा उनका भी हक है, उनके बच्चों का भी हक है। ये मीडिया करवा रही है कंट्रोवर्सी, मीडिया बाज आ जाए इस कंट्रोवर्सी से, लड़ाइयाँ मत लगवाए हमारे पहाड़ी और गुजरों के बीच में। हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। मैम इसका मतलब रविंदर रैना जी भी वो भी लड़ाई करवा रहे हैं? उन्होंने तो लाइव किया था ये प्रोग्राम। नहीं वो नहीं लड़ाई करवा रहे, वो आप गलती से चले गए थे उधर उनके पास, तो वो क्या लड़ाई करवाएंगे? चलो वो उनका एक मसला जो भी था हमने सॉर्ट आउट कर लिया बैठ के। बकरवालों का पता क्या कहना है? मैम सुने तो सही, हमारा अपना मसला है, उसमें आप नहीं पड़े तो मैम पर्सनल का कोई मसला नहीं होता, मीडिया के लिए सारे बराबर होते हैं। पर्सनल आपका पर्सनल होगा, हमारा पर्सनल आपका नहीं। तो मैंने कहा ना हमने सॉर्ट आउट कर लिया। आपके बाद अब कोई गुजर बकरवाल आपको अगर उनका पता क्या बोला नजर आ गया तो मुझे मेरे से बात कर लेना, कोई नहीं बोलेगा। उनका पता क्या कहना है? उनका ये कहना है कि इन्होंने ट्रस्ट बनाए, हमेशा ये नाम लेते कि गुजर बकरवाल एक हैं। इन्होंने ट्रस्ट बनाए, एनजीओ बनाए, जिसपे सिर्फ नाम लिखा हुआ है गुजर ट्रस्ट, या एनजीओ बनाए उसपे भी गुजर जो है ना स्टेटस है हमारा बकरवाल का। और अंदर जाओ ऑफिस में ट्रस्ट में कुत्ता, बकरी और हर एक जो है फोटो बकरवाल का लगाया हुआ है। मेरे से बात करे जहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा है, मेरे से बात करे कोई जिसको भी गुजर बकरवाल को नहीं जाने दिया कहीं पे भी, उसके राट कहीं, चाहे वो गुजर हॉस्टल हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, कोई भी एनी वे गुजर का जहाँ पे हक होगा वहाँ बकरवाल हमारा स्टेटस है, हम सब उसके हकदार हैं। कोई गुजर बकरवाल अलग नहीं है। ये मैं आपको ऑथेंटिक जो मेरा सवाल है ये बिल्कुल ठोस है और यही रहेगा। और मैं यही कहती हूँ हर लीडर को यही कहती हूँ कि इंसाफ करें। मैम आप जम्मू में बैठती हैं, इंसाफ करें। पब्लिक आज लीडर से जो अवाम है ना, अवाम समझदार है, अवाम जानती है, अवाम को अवाम बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। मैं आपको ये कह देती हूँ। अवाम को भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट इलेक्शन जो है आपने देख के वोट डालना है, जो आपकी हक की बात करे, आपके साथ इंसाफ करे, इंसाफ को लाइए, आप झूठ और फ्रॉड को दफन करिए। मैम बात सुने, मैम आप जम्मू में बैठती हैं, ऑफिस आपका जम्मू है, आपने डेवलपमेंट की बात की, आप हमेशा कंट्रोवर्सी के लिए पहचानी जाती हैं, क्योंकि हमेशा मैम जो भी आज तक आपने बयान दिए कंट्रोवर्शियल बयान दिए। मैम एक बयान मेरा, मैम क्वेश्चन तो सुन ले, मैम क्वेश्चन तो सुन ले, मैम क्वेश्चन सुन लेना। ये झूठ, मैम झूठ, इसको मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा। मैम क्वेश्चन सुन लेना, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, ये मैम क्वेश्चन सुन ले, ये फ्रॉड क्वेश्चन है, इसको मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। क्वेश्चन सुन तो ले, इसका मैं जवाब दूंगी। ये फ्रॉड और झूठा क्वेश्चन तो सुन ले। बिल्कुल कोई परवाज चौधरी हमेशा कंट्रोवर्शियल लानत उस इंसान पे जो कंट्रोवर्सी का नाम ले और लानत उस पे जो कंट्रोवर्सी करे। मैं कंट्रोवर्सी से पे थूकती हूँ, मैं कंट्रोवर्सी में कभी नहीं पड़ती हूँ। मेरे लिए सब इंसानियत जो है वो बराबर है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। हाँ बात एक है, मेरा जो एसटी का हक था, मैंने अपने हक को डिफेंड किया, ये मेरा गुनाह नहीं है, ये मेरा हक था, ये मेरा राइट है। इसको आप अगर कंट्रोवर्सी आपकी सेंस अगर कहती है कि ये कंट्रोवर्सी है, तो आप ये मेरी जैकेट, आप मुझे ये अपनी जैकेट दे दो। आप दोगे मुझे? आसानी से दे दोगे? कभी नहीं दोगे। और अगर अलग से मिल जाए आपको तो? अलग से मिले तो बहुत अच्छी बात है। वही तो मैंने आपके लिए अलग से करवाया ना। मैम अमित शाह जी रजौरी आए, मैम बात तो सुने, मैम रजौरी आए, पीएसपी एसटी लगा के पीएसपी में 10%। मेरी बात आपकी की सुनो, मेरी सुनो। जो 10% है पीएसपी था पहले, मतलब पहाड़ी भाइयों के पास, अब एसटी उनको 10% उनको अगर अलग से दे देते। सेम जैकेट है आपके पास एक है, अगर सेम एक आप ला के मुझे दे देते हो तो कंट्रोवर्सी खत्म है ना। आपको अपनी तो मुझे अपनी, तो उसमें हमें लड़ना नहीं ना चाहिए। हम क्यों लड़ने वाले। ठीक है मैम, आप जम्मू में, आपका ऑफिस जम्मू है, आज तक आपने कौन सा ऐसा बयान दिया, किस चैनल पे आपने बयान आगे दिया? आप पुंछ से, आपने पुंछ के कितने इश्यू जो है हाईलाइट किए? सिर्फ आप इसी के लिए मशहूर हुई, गुज्जर पहाड़ी के लिए। कोई गुज्जर पहाड़ी नहीं, मैंने कहा था गुज्जर पहाड़ी करो। क्यों गए थे? क्यों मेरे हक को छीनने के लिए? कोई अगर मेरे हक को कोई हाथ लगाएगा तो मैं चुप बैठूंगी? कुरान कहता है कि जितना किसी का हक खाना नाजायज है, इतना अपना हक उसको खिलाना भी नाजायज है। अगर मेरा हक मेरे हक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है तो मैं अपने भाइयों के साथ हूँ ना। मैं अपने भाइयों के साथ हूँ, मैं तो अपने लोगों के साथ हूँ। मैं तो चाहती हूँ ये मेरी पुंछ जो है ना, ये गुलदस्ता बने, मेरी जम्मू कश्मीर जो है ना, ये गुलदस्ता बने, एक गुलाब का गुलदस्ता बने, और ये इसमें तरक्की हो, इसमें एजुकेशन, जो गरीब लोग हैं उनको एजुकेशन मिले, उनकी डेवलपमेंट हो, स्कूल हो, गरीब जहाँ पे पानी, बिजली, रोड्स
हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, इन पे काम करो ना। खुदारा मैम कितनी आपने बात बस करो ना, खुदारा बस करो ना। तो बोल रहा हूँ आपने के रखो ना, कोई और काम भी तो करने दो ना, जिसके लिए आए हैं, खिदमत खल्क करने के लिए आए हैं ना। खुदारा वो काम करने दो ना, इन कंट्रोवर्सियों में मत उलझा के रखो ना। खुदारा आपको, आपसे मेरी विनती है, मेरी मिन्नत है कि अमित शाह साहब ने जब हमारी लड़ाई खत्म कर दी है, आज से 2 महीने हो गए, 2-2.5 महीने हो गए, जब हमारी कंट्रोवर्सी खत्म कर दिया, हमारे हक के साथ कोई वो छेड़ेंगे नहीं। तो अगर आपको कुछ वो दे रहे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। क्यों आप आग में ये तेल में पानी डाल रहे हो? मत लगाओ ना माचिस की तीली। मैम बात तो सुने मैम, जो बात अमित शाह जी ने रजौरी कही कि आपका हक जो है छीन के नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद पैदल मार्च करने का क्या मतलब? फिर दिल्ली गए, वहीं भी जो रजौरी में कहा वहीं पे भी वही किया, उसका इनपुट क्या निकल के आ रहा है, मतलब क्या निकल रहा है? देखो कुछ लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, कुछ लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न थी कि मैं भी हमारा हक जो है वो छीन के कहीं ना कहीं उनको दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो कन्फ्यूज़न अमित शाह साहब ने जब दिल्ली मेरे गुजर कम्युनिटी के लोग बुलाए वहाँ पे, तो उन्होंने वो क्लियर कर दिया कि आपके हक के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे जितने गुजर समुदाय के मेरे लोग हैं, उनको बीजेपी में आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हक के साथ अगर नहीं छेड़ रहे हैं तो हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। देखो फॉरेस्ट राइट एक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, 9 सीटें असेंबली में रिजर्व, डीडीसी, बीडीसी, 3 चेयरमैन, उसके बाद आयुष्मान कार्ड जो हमें सब लोगों को, मतलब पूरे जम्मू कश्मीर को हमें दिया हुआ है, उसके बेनिफिट्स हमें देखो कितने मोदी साहब ने किए हुए। उसके बाद देखो किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपया वो आ रहा है, 200 रुपया पेंशन थी पहले, लोगों को 1000 रुपया वो पेंशन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्या लगता है आपको, बकरवाल कौम जो माइग्रेशन करती है उनके गोल्डन कार्ड बने हुए हैं? देखो इस चीज़ पे हमें गौर करनी चाहिए। उसके बाद हाँ, आपने ये बात अच्छी करी, अभी जो हमारा एक एसटी मोर्चा का एक बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है, वो जो बंदा है, मुझे जैसे वहाँ के लोगों का, लारनू का, वहाँ शांगस और लारनू का, कश्मीर से जो अनंतनाग सीट जो हमारी है ना एसटी की, वहाँ से लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि ये बंदा जो है एसटी नहीं है। इसमें मेरी पूरी गुजर कौम जो है वो नाराज़ है। कुछ लोग मेरे वहाँ जाके तो कुछ हार पहना रहे हैं, कुछ उसको बधाइयाँ दे रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि या वहाँ पे वो 20,000 जो हैं वो क्या कहते हैं उसको, बम्बे, उनको बम्बे कहते हैं, बम्बे और वो तुर्की हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बम्बा और तुर्की उठा के एक ये बम्बा मोर्चा है या गुजर मोर्चा है, एसटी मोर्चा है। मुझे ये कन्फ्यूज़न नहीं, क्योंकि मैं पुंछ आ गई थी, मुझे यहाँ पे भी मेरा घर है, मेरे लोग हैं, मुझे यहाँ पे भी आना चाहिए था। तो ये नहीं कि मैं वहाँ रहूँगी तो ये वहाँ पे अच्छा काम होगा। मेरी गैर मौजूदगी में भी मुझे लगता है कि देखभाल के काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसे गुजरों का पहले भी वही हाल था, तो अगर उसके ऊपर बंदा एक और बम्बा बैठा दिया, आके प्रेसिडेंट बम्बा बैठा दिया, उसकी जाली सर्टिफिकेट बनी हुई है एसटी की, उसकी पहले तो मैं ये कहती हूँ जो हमारा एसटी मोर्चा बना हुआ है उसमें सब सर्टिफिकेट जो है एसटी की सब अपने ग्रुप में डालेंगे और मतलब प्रूफ देंगे इस चीज़ के कि हमारे जो दादा परदादा वो भी गुजर थे। अगर वो गुजर होते हैं उसके भी जो रोशन हुसैन है हमारा एसटी का प्रेसिडेंट अभी जो नया बना हुआ है, अगर वो गुजर है, अगर उसका दादा गुजर है, उसका परदादा गुजर है, तो मैं उसके साथ हूँ। मैं लबैक कहती हूँ, मैं पहली स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा की मैं पहली होंगी जो उसके गले में जाके हार डालूंगी। मैं अपनी पार्टी के जो फैसला है मैं उसको लबैक कहूँगी, मैं एक्सेप्ट करूँगी। अगर वो गुजर नहीं है
तो मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है। हमारे पे एक बम्बा मोर्चा जो बना दिया है, उस बम्बा मोर्चा को मेरा जो एसटी के कम्युनिटी के लोग हैं जम्मू कश्मीर के, वो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना उसके अंडर आके काम करेंगे, ना हम ऐसे बंदे के पास काम करेंगे। भाजपा में मैं हूँ, मोदी साहब की सरकार में मैं हूँ, अमित शाह साहब की सरकार में मैं हूँ, जम्मू कश्मीर जहाँ बीजेपी है वहाँ मैं काम कर रही हूँ और डट के करूँगी इंशाल्लाह। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने मंडी से बकरवालों का हाल चाल पूछा, आप साथ चले भी, थोड़े टाइम तक चले लेकिन चले जरूर आप। क्या आपने उनसे ये पूछा कि आपके गोल्डन कार्ड बने हुए हैं? बिल्कुल, उनके जो खाने बदोश मेरे गुजर हैं, खाने बदोश जो मेरे गुजर हैं, उनमें जो बकरियों वाले, हम जिनको कहते हैं बकरी वाले, वो उनका स्टेटस है हमारा बकरवाल। उन्होंने कहा कि हमारे गोल्डन कार्ड भी कुछ लोगों के नहीं बने, उनको ज़मीनें भी नहीं हैं, खाने बदोश हैं, 6 महीने वो कश्मीर में चले जाते हैं, 6 महीने वो जम्मू में आ जाते हैं। तो हमारे जो अंतोतिया में भी वो मुझे लगता नहीं आते, उनके राशन कार्ड भी नहीं बने अभी तक। तो जिन लोगों के साथ 70 साल से इंसाफ नहीं हुआ है, मुझे लगता है, तो आज एक बम्बा मेरा भाई आके बैठा दिया गुजर एसटी मोर्चे पे, तो हम कहाँ से उनके साथ इंसाफ कर पाएंगे। तो एलजीसी साहब से फिर मेरी रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे 20,000 तुर्की है, 20,000 बम्बा है, वो हमारी 20,000 लोग हमारी पोस्टों को खा जाएंगे, हमारे बच्चों के हकूक़ खा जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उसकी तह तक वेरिफिकेशन की जाए और ऐसे लोगों को एसटी मोर्चा से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए। जो गद्दारी से या झूठ फरार से अगर कोई किसी का हक खाए, तो मुझे लगता है कि ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और मैं पार्टी ने अपॉइंट किया ना, मैम पार्टी ने उसको अपॉइंट किया, क्या पार्टी गलत कर रही है? अब उसने पता नहीं फेक एसटी दिखाई होगी, मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने कहा ना उसको, उसकी अगर मेरे पुंछ में हूँ ना, मैं पुंछ में हूँ ना, आप मुझे बेहतर जानते हो ना, आप मुझे बेहतर नहीं जानते हो कि मैं एसटी हूँ, मैं बकरवाल हूँ, मैं मनास हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं गुजर हूँ। आप लोगों को तो पता है ना मेरा। जब आप गवाहियाँ दोगे तो मेरी, तो फिर मुझे बाहर वाले लोगों को पता चलेगा ना। आप मेरी सेटिस्फेक्शन दोगे ना, तो बाहर वाले लोगों को पता चलेगा। वहाँ के लोग जब कहते हैं, वहाँ के सरपंच से कल मेरी बात हुई, वहाँ के और लोगों से मेरी बात हुई, वहाँ पे सब लोगों से मेरी बात हुई, वहाँ के लोगों के, वो कह रहे हैं ये रोशन हुसैन जो है वो बम्बा है, ये तुर्की है। तो तुर्की कब से गुजर हो गए, मुझे ये बताइए। बीजेपी को 8 साल हो गए सेंटर में, क्या लगता है आपको पुंछ की कितनी तरक्की की? बहुत सारी करीबी है और इंशाल्लाह जब बीजेपी आएगी तो पक्का होगी। जब आप अपने फैसले पे अटल नहीं है तो बीजेपी क्या करेगी? आप अपने फैसले करो ना आप फैसला। इस बार एनसी ने 70 साल से लूटा खाया, कांग्रेस ने लूटा खाया, पीडीपी ने लूटा खाया, तब आप लोगों को वो नजर नहीं आता है। 70 साल से जो गफले चल रहे हैं वो नजर नहीं आता। 8 साल तुम लोगों को ज्यादा नजर आते हैं। मैम बीजेपी का टाइम था, गफला हुआ, सब इंस्पेक्टर जो एग्जाम हुआ उसमें कौन सा गफला, और आज भी करप्शन वैसे, मैम करप्शन आज भी वैसे ही हो रही है। दोबारा इलेक्शन करवा, वो क्या कहते हैं उसको, एग्जाम दोबारा करवाए, क्या बात करते हो आप? हमने उसी वक्त सब कुछ खारिज कर दिया। करप्शन खत्म हो गया? आप अपने पास रखें। मैम करप्शन क्या लगता है, करप्शन खत्म हो गई है? इंशाल्लाह खत्म होगी। मैम खत्म हो गई है, होगी इंशाल्लाह, हो गई भी या कुछ तो कुछ होगी आगे इंशाल्लाह। क्या बात करते हैं? पुंछ में मैम, तो लगता है मैम आप पुंछ की, मैं पुंछ की बात करूं, पुंछ में करप्शन कितनी? मेरी बात सुनो, जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी तो मुझे लगता है कि गरीब तक गरीब का हक नहीं पहुंचेगा। ये अच्छी बात है आपकी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं तो गरीब के साथ हूँ। देखो मेरे पे वो कुछ चमचे नाराज है ना, कुछ चमचे मेरे पे नाराज हैं, तो गरीब तो आपको पता है मेरे पे खुश है ना, गरीब खुश है। मैं क्योंकि मैं गरीब की नौकर हूँ, मैं गरीब की बात करती हूँ, तो गरीब मेरे पे खुश है। तो जो जम्मू में कभी आपने बात की गरीबों की? लगेगी ना कि मैम आपने बात की जम्मू में कभी गरीबों की, कभी बात की आपने? इंशाअल्लाह मैं जब मेरे वहाँ गुजर थे अपने चिनौर फार्म में, 20,000 गुजर वहाँ रहता था, उनको निकाल दिया गया था अपनी जगहों से। 20,000 गुजर मैंने वहाँ कुल्ले चढ़ा के, जून की बात है, कुल्ले चढ़ा के उनके सारे, उनकी भैंसें, बकरियां, कुत्ते, बिल्ले, 20,000 गुजर मैंने चिनौर फार्म में जाके बसाया। मेरे साथ चलना कि वो मेरे साथ नहीं चलना, मेरे से पीछे जाके उनसे पूछना। बात वो होती है जो पीठ पीछे हो, मुंह पे तो उन्होंने बोलना ही है। आप चिनौर फार्म में जाना, जाके गुजरू से पूछना कि परवाज ने आपको यहाँ पे बसाया नहीं बसाया। पूंछ के लिए आपने कितनी आवाज उठाई? हाँ तो पूंछ के लिए, मैम पूंछ के लिए बताओ ना, आप पूंछ के लिए। पूंछ के लिए सबसे पहले तो मैंने जीएमसी यहाँ पे मांगा, नंबर 1 मिल गया।
तो 70 साल से तुम आंसी पीडीपी कांग्रेस वाले नहीं दे पाए, तो 8वें दिन मिल जाएगा। टाइम टाइम लगेगा ना, सब्र रखना। मैम बाद में तो डीडीसी बीडीसी वो भी कहेंगे हमने दिया। नहीं दिया। वो फिर अगर दिया होता तो बोलते ना। नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा। दूध पानी है, ये सच। मेरी बात सुनो मैम, सड़कें निकल रही है, सड़कें बीजेपी कह रही है हम निकाल रहे हैं, डीडीसी बीडीसी कह रहे हैं हम निकाल रहे हैं। अब लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कौन डेवलपमेंट करवा रहा है। बीजेपी कह रही है हम करवा रहे हैं, डीडीसी बीडीसी करवा रहे हैं हम। गवर्नमेंट बीजेपी की दिल्ली, आपको पता नहीं है? आंखें खुल बंद है। मैम पुंछ में इतनी करप्शन है, कब खत्म होगी? इंशाल्लाह आप साथ दो। मीडिया जो है ना वो दूध और पानी करती है। आप जिंदा दिल लोग हो, आप साथ रहे इंशाल्लाह। आप मेरे साथ रहे, मैं आपके साथ हूँ। इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ये सोच रही है कि हमारा सीएम बने या हमारा एमएलए बने उसके बाद हम करप्शन खत्म करेंगे? देखो करप्शन आज भी खत्म हो रही है। देखो आप खुद देखो इस चीज को। पंचायत लेवल पे आपने मैम कहीं पे भी आप चले जाओ, पंचायत लेवल पे आज भी जो घोटाले हैं वैसे के वैसे ही। बिल्कुल, जो लोग ऐसे हैं अगर आप तो उनको सामने लाइए। हम उनका मैं उनको नंगा करूंगी अगर जो मेरे गरीब के साथ अगर नाइंसाफी कहीं होगी। आप लोगों के बीच जाती हैं, हर जगह हर गाँव में आप जाती हैं, आप पूछे ना उनसे, क्योंकि आप लोगों के साथ अगर जुड़ी आप एक बंदा बता दीजिए। अगर मैं मेंढर से यहाँ पे लोग आए हुए थे, 1 करोड़ का घोटाला। एक कोई बंदा, एक कोई जो केस है वो मेरे सामने लाइए। इंशाल्लाह हम जो गरीब का हक होगा उसको नहीं ऐसा होने देंगे उसके साथ। जो गरीब का हक होगा मैं इंशाल्लाह दिलवाऊंगी। मुझे अभी तक कुछ है नहीं ऐसा, अगर है तो आप लाइए सामने, मैं इंशाल्लाह पक्का उस पे। आपके नोटिस में अभी तक कुछ नहीं है? मेरे नोटिस में अभी नहीं है, क्योंकि मैं किसी पे गलत एलिगेशन नहीं लगाऊंगी। जब आपको पता है मैं झूठ तो बोलती नहीं हूँ। हॉस्पिटल का मामला सामने आया, आपने जम्मू में कितनी आवाज उठाई उसके लिए? हॉस्पिटल का जो मसला यहाँ पे था, मतलब यहाँ पे नहीं, उन्होंने लोगों ने आपके सामने कहा था कि यहाँ पे इतनी करप्शन है, हमसे इतने चार्जेस लिए कि आपने जम्मू में कितना आवाज उठाई, और वहाँ यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, कितनी आपने आई है मशीनें? मैंने सुना आई है, आप पता कर ले। आ गई है मशीनें भी आ गई, उसके बाद काम अच्छा हो रहा है। डॉक्टर्स कहाँ पे? सुनने में आया कि नहीं डॉक्टर्स अवेलेबल, मशीनें चलाने वाले भी तो होने चाहिए ना। बिल्कुल, अगर आपको कहीं लग रही है कि वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, आप मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। आप मुझे बताएं, मैं डॉक्टर भी यहाँ पे अवेलेबल करवाऊंगी इंशाल्लाह। ऐसी ये थोड़ी बात है कि मेरी आवाम के साथ कहीं नाइंसाफी होगी तो मैं चुप बैठूंगी, ऐसा नहीं होगा। मैं आवाम के साथ हूँ। अगर जो डॉक्टर लोग हैं उनको भी आवाम के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी अच्छा चल रहा है काम। उसके बाद लोगों की जो आउटपुट आ रही है, लोग कह रहे हैं कि अच्छा चल रहा है। लोगों की जो आउटपुट है, ठीक देखिए, मैं तो आवाम की सुनूंगी ना, तो मैं आपकी सुनूंगी ना डॉक्टरों की सुनूंगी। मैंने आवाम की आउटपुट लेनी है। आवाम कह रही है कि अभी जो है सिस्टम अच्छा चल रहा है, तो मैं उस पर राजी हूँ। जिस दिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, कहीं नेग्लिजेंसी होगी, तो इंशाल्लाह मैं अपने लोगों के साथ हूँ। बंकर सिस्टम स्कैम, वो आपने देखा मंडी सब्जी में, आपने चक्कर लगाया, देखा आपने कितनी खस्ता हालत है बंकरों की। हाँ, वहाँ पे आप मीडिया के थ्रू मैंने देखा कि मैं तो खैर गई नहीं हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं गई नहीं हूँ। इंशाल्लाह अगर मैं जाऊँगी वहाँ पे देखूँगी। बंकर तो अभी नहीं तैयार हुए हैं, ये सही बात आपने कही कि बंकरों का तो खस्ता हाल है। अभी वो चीज़ें नहीं, कहीं ना कहीं लोगों को, आवाम को उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिला है। परवाज़ चौधरी सोशल मीडिया में ज़्यादा लेकिन ग्राउंड पे कम, ये क्या वजह है? झूठ बड़ा सफेद। सोशल मीडिया लीडर जो है परवाज़ चौधरी, लेकिन ग्राउंड लीडर नहीं है। ग्राउंड किसको कहते हैं आप ग्राउंड किसको कहते हैं? मुझे बताइए, एक्सप्लेन करिए। लोगों के बीच जाके आपने काम, मैं वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लोगों के बीच जाके लोगों को जाके पूछिए, मेरे लोगों को, कि परवाज़ मैडम ग्राउंड पे है या नहीं है। मैं रात को 12 बजे तक अपने लोगों का, जब मुझे फ़ोन आते कि मैडम ये काम है, ये काम है, ये काम है, मैं बैक कॉल करके रात को 12 बजे अपने लोगों के, आवाम के जवाब देख के सोती हूँ। और खुदा की कसम, मैं हर पुंछ से लेके कुलगाम तक, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, उधमपुर, कठुआ, सांबा, जम्मू, पुंछ, रजौरी, कश्मीर, हर जगह के मुझे फ़ोन आते हैं कि मैं हर इंसान की हेल्प करती हूँ। मैं इंसानियत के हिसाब से, सारी जगह थे मैंने इलेक्शन थोड़े लड़ने, सारी जगह कोई मैं नंबरदार थोड़ी थी, लेकिन नहीं, मैं इंसानियत को लेके चलती हूँ। मैं हर इंसान का काम करती हूँ, हर इंसान का। मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी बात है। मैं इस हिसाब से करती हूँ कि ये सदका जारिया है, मैं सदका जारिया करके काम करती हूँ। तो परवाज़ चौधरी, अब ये माना जा सकता है? कहते हो आप मुझे आगे बताओ। मैम यही मैम बताओ, ग्राउंड किसको कहते हैं? मैम तो मैं यही तो बता रहा हूँ, ग्राउंड लेवल। आप पब्लिक से पूछो ना कि परवाज़ क्या है, ये क्या ड्रामेबाजी इसको लेके आप करते हो, ग्राउंड करते हो। पब्लिक में जाओ, 100 आदमी को खड़ा करो, परवाज़ का पूछो, परवाज़ की ग्राउंड लेवल क्या है, और परवाज़ काम करती है लोगों के नहीं करती है? लोगों का ये कहना है, करीब की आवाज़ है, परवाज़ के नहीं है। क्या बात करते हो? आपके यहाँ कहने से क्या होगा?
मैम वही तो, जिन गरीबों का आप नाम ले रहे हो उनका मैं बोल रहा हूँ कि आपने जम्मू में रविंदर रैना के सामने या अपनी पार्टी के सामने कितने नाम लिए। अब कौन सा मीडिया 24 घंटा में मीडिया साथ में लेके घूमू के, हाँ भाई मीडिया सुने, मैं रविंदर रैना साहब को क्या बोल रही हूँ। मैं तो बोलती हूँ ना अपने लोगों की, जहाँ मुझे हेल्प करनी होती है मैं लोगों की हेल्प करवाती हूँ, लोगों के काम करवाती हूँ। अब मैं वहाँ पे भी माइक साथ में रखूँ। मैम PMAY मकान जो हर गरीब के पास घर होना चाहिए, लेकिन आज भी उसमें भी स्कैम है। आप बोल रही हैं कि स्कैम नहीं हो रहे, करप्शन नहीं हो रही है, आप सामने लाओ। मैम अगर हमारा काम ही यही है तो फिर आपका लीडरों का क्या काम नहीं, जैसे जहाँ कुछ चीज़ों को मुझे पता नहीं है, आप सामने लाओको। अगर आपका कहीं नजर आ रहा है कि यहाँ पे नकली एजेंसी हुई है, यहाँ लोगों को नहीं मिल रहा है, तो आप एक वो लिस्ट दीजिए मुझे। मैम किसी पंचायत में भी आप चले जाए, हमेशा लोगों का यही कहना है कि हमें कुछ नहीं मिला। तो आप मुझे वहाँ के लोगों की लिस्ट बताइए ना कि किसके साथ नाइंसाफी है। कौन बताएगा? ये लीडरों का काम है या मीडिया? देखो मेरी बात सुनो। आप लोग अगर मुझे बताएंगे तो मैं आगे बात करूंगी ना। जब मुझे आके कोई बताएगा कि हमें ये वही के मकान नहीं मिले हैं, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मुझे पता चलेगा ना। अब जब मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। प्रभात चौधरी जो इस बार इलेक्शन होने वाला है सरपंची का, क्या प्रभात चौधरी इसमें कंटेस्ट लेगी या नहीं? अभी मैं इस बात पे कोई फैसला लेना नहीं चाहती हूँ। आपको ये मैं मीडिया में ये कोई जरूरी है बताना? मैम लोगों को पता चल जाए, मीडिया वालों को कोई टेंशन नहीं है, जो आवाम है उसको पता चलना चाहिए कि प्रभात चौधरी पुंछ में आ चुकी है और इलेक्शन के लिए तैयार है। हर बात मीडिया पे कहना जरूरी नहीं होता है। मैम लोगों को, जो लोग देख रहे हैं उनको तो पता चल जाएगा। लोगों को बताना जरूरी नहीं है। जो मेरे फैन है, जो लोग चाहते हैं कि हक और सच को अल्लाह की जात सामने लाए ग्राउंड पे, तो मैं उनको आपने कहा लोगों को बताना जरूरी है। मैम लोगों को ही बताना जरूरी है। अगर मेरे लोग चाहेंगे कि प्रवास ग्राउंड पे आनी चाहिए तो मैं नंगे पाँव भी अपने लोगों के पास आऊंगी, नंगे पाँव भी आऊंगी। अगर मेरे लोग चाहेंगे कि प्रवास ग्राउंड पे आए, इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। अगर मेरे लोग नहीं चाहेंगे तो मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ पे भी रह के अपने पब्लिक की, आवाम की सेवा करने के लिए इंशाल्लाह दिन रात हाजिर हूँ। मैम आप पुंछ में कम और जम्मू में ज्यादा दिखाई देती है। पुंछ आपका घर है, यहाँ पे आप क्यों नहीं रखते? मैक्सिमम मैं पुंछ में होती हूँ, आपको नहीं मिलती हूँ, वो बात अलग है। क्योंकि मेरा बाल बच्चा है वहाँ पे भी मेरा जाना जरूरी है। जरूरी नहीं कि जहाँ पे जो आपके NC PDP कांग्रेस वाले सारे दिल्ली बॉम्बे में बैठे हुए हैं, उनको ये सवाल नहीं पूछते हो आप 70 साल से यहाँ से जीत के, तो बाय कलाई बारो बार गांधीनगर, क्या बात करते हो आप? मैं तो डोंट टू अर्थ हूँ, मैं तो गरीब में रहती हूँ। मैंने कहाँ गांधीनगर से प्यार किया? मैं तो गरीबों से प्यार करती हूँ, मैं तो अपने लोगों से प्यार करती हूँ। अगर 12 बजे कोई लीडर फोन नहीं उठाता है, एक बारी हाँ भाई ठीक है हो जाएगा भाई हो जाएगा, लेकिन मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। पहाड़ी को भी मैंने हक दिलवाया। आपने दिलवाया? बिल्कुल मैंने दिलवाया। अगर जिसको मारना हो उसका नाम लेना छोड़ दो, जिसको आप करना हो उसका नाम लो। क्या बात करते हो आप? मेरी वजह से मिला है। मैम अब मिल रहा है तो आप बोल रही है कि मेरी वजह से मिला? बिल्कुल मेरी वजह से मिला है। हाँ क्या बात करते हो आप? मेरी वजह से मैंने पहाड़ी गुजर करा तो फिर दोनों को हक मिलेगा ना। एक का बच गया दूसरे को भी मिल जाएगा। आपने मुद्दा ज्यादा हाईलाइट तो करना चाहिए ना। लाइकी है ना ये, अपने हक बचाना, कोई नालायकी तो नहीं है। इसी को तो कंट्रोवर्सी कहते हैं। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, उनको भी उनका हक मिलेगा इंशाल्लाह। हमें हमारा मिला हुआ है, हम अपना 10 को जाने नहीं देंगे। उनको मिलता है तो उनके साथ 10 नहीं, उनको 20% मिलना चाहिए। अब जब मिलेगा उनको, क्या उनकी खुशी में आप भी शामिल हैं? बिल्कुल, इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है। लेकिन मेरे SDGP जो मेरा हक है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। SDGP 10%, गद्दी सिपी गुरेजी और गुजर जो हमारा स्टेटस बकरवाल है वो लोग सारे हमारे, अगर हमारे 10% के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी तो इंशाल्लाह मैं अपने भाइयों के साथ, और मैं जश्न मनाऊंगा अपने। प्रभात चौधरी जो है मिठाइयाँ बांटेगी? बिल्कुल इंशाल्लाह मेरे हक के साथ 10% के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। तो उनको अगर अलग से कुछ मिलता है तो मिठाइयाँ नहीं, मैं हार डालूंगी जाके अमित शाह साहब को और रैना साहब को भी। क्या बात करते हो आप? शुक्रिया मैम, बहुत बहुत।